इसमें एक काउल चेंज हुआ है। इसकी तो चेपी भी शायद अभी तक इन्होंने उतारी नहीं है। चेपी उतार देते, बड़ी अजीब सी लगती है। क्या करना था, यहाँ पर भी स्टिकर छुड़ा लेते हैं। तो मैं ले आया हूँ अपनी बाइक हीरो के सर्विस सेंटर पर, और जिस तरीके से मैंने यहाँ बाहर लगा दी, इन्होंने कहा कि बाइक बाहर लगा दो। और कंडीशन आप देख सकते हो, इस साइड से टूटी फूटी पड़ी है और भी इसका बहुत अंजर पंजर हिल चुके हैं। ये पूरा काउल टूट गया है दोनों तरफ से। ये पूरा साइलेंसर मेरा आउट हो गया है। इसका तो आता पता नहीं चल रहा कि बेचारा हुआ कैसे। यहाँ मेरा मोबाइल होल्डर भी टूट गया है, इसका भी सुहाव हो गया। अब ये लेग गार्ड भी मेरा पूरा का पूरा टेढ़ा दूसरी तरफ से, तो बाइक ठीक से चल ही नहीं रही है, ब्रेक भी ठीक से नहीं लग रहे। तो फ़िलहाल कंडीशन मेरी बाइक की है अंदर जाने से पहले। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त रुद्राक्ष मोटर हीरो के सर्विस सेंटर पर। ये बुराड़ी में है, बाबा कॉलोनी में ये यहाँ जंक्शन है। तो मैं हूँ इस वक्त हीरो होंडा के शोरूम पर, यानी सर्विस सेंटर पर। और जैसे कि भैया वेरीफाई कर रहे हैं बाइक को, जो अपने पार्ट्स डैमेज होंगे। फ़िलहाल ये जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस तरीके से उसको सर्च कर रहे हैं। इसके अंदर काउल्स चले गए हैं, इसके अंदर लेग गार्ड गया है, इसके अंदर आगे पीछे जो दोनों तरफ का काउल्स है वो चले गए। साइलेंसर जो अपन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप आ गया है साइलेंसर को। हो सकता है शायद रिपेयर हो सकता है शायद नया डले। क्लेम में पता चलेगा कि हमें क्या क्या पासिंग मिलती है। नंबर प्लेट्स आधी बैंड हो चुकी है, यहाँ तक कि ये जो लाइट है इसकी टेल लाइट ये भी हिल रही है। हो सकता है शायद लूज़ हो गई हो सकता है शायद टूट भी गई हो। यहाँ अपना ये दोनों शॉकर अपना बैंड हो चुके हैं। ठीक से देखोगे तो आपको ये अगला वाला जो यहाँ पर जो फिट है वो वहाँ से पूरा बैंड हो चुका है। हो सकता है शायद ये रिपेयर हो, और रिपेयरिंग का भी शायद कॉस्टिंग क्या है। लेग गार्ड ये पूरी तरीके से बैंड है जो सीधा यहाँ साइलेंसर पे आके चिपक गया है। ये लेफ़्ट साइड से जो अपना लेग गार्ड है ये बिल्कुल फ्रंट वाले टायर की तरफ जाके दब गया है, तो ये चलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ अपनी बाइक पे 60 नंबर यानी 60 नंबर डाल दिया गया है, यानी आज की डेट में मेरी 60वीं बाइक है जो सर्विस सेंटर में अंदर जाएगी। यहाँ भैया एक बार थोड़ा ट्राई ले रहे हैं शॉकर्स का या किसी और चीज़ का या अलाइनमेंट वगैरह का, चला के देखेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, आवाज़ कर रही है या कोई और इशू है। ये चला के एक बार ट्राई ले लेंगे तो पता चलेगा, तब जाके ये और ज़्यादा डायग्नोस अच्छे से कर पाएंगे कि इसमें और क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ सामने से आपको ये आते दिखाई दे रहे हैं, यानी इन्होंने अच्छे से डायग्नोस कर लिया होगा। सीधी बाइक जाएगी हमारी सर्विस सेंटर के अंदर। ये ले गए इधर अंदर ले जाके अब खड़ी करेंगे, और बाकी अपना जॉब कार्ड वगैरह बनाएंगे कि इसमें और क्या क्या ख़राबी हो सकती है। यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर दी इन्होंने, और आगे मैनेजर से शायद डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें डलनी है। यहाँ का ये सर्विस सेंटर राइट साइड पे पूरे रैंप लगा रखे हैं जहाँ पे बाइक की सर्विसेज वगैरह होती है, और ये लेफ़्ट साइड पे जितनी भी हैं सब सर्विस के लिए खड़ी हैं। हो सकता है इसमें एक तो बाइकें क्लेम के लिए भी हो, बट मोस्टली जितनी बाइक्स हैं या स्कूटी हैं वो सब अपनी सर्विस के लिए ही खड़ी हुई हैं। 1 बाय 1 जिस तरीके से आती रहेंगी उस हिसाब से इनकी सर्विस होती चली जाएगी। मैं आज हूँ अपनी बाइक लेने के लिए रुद्राक्ष मोटर का, जो हीरो का सर्विस सेंटर है, और करीब 17 से 18 दिनों बाद मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ। बीच बीच में मेरी कम्युनिकेशन भी होती रही यहाँ के मैनेजर से, बट अभी शाम को मैंने 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आ जाओ तो आपको बाइक रेडी मिल जाएगी। और मैं करीब 2.25 घंटे बाद आया हूँ, तो भी अभी तक मेरी बाइक एज इट इज़ यहाँ पर खड़ी है, जैसे कि मैं आपको दिखाते हूँ। ये मेरी बाइक खड़ी है धूल मिट्टी से भरी हुई, आप देख ही सकते हो। यहाँ तक कि मैनेजर कह रहा था कि आपकी बाइक बस रेडी है, आ जाओ आप लेने के लिए। अभी मैं इसको ले जाऊँ या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो टूटी फूटी पड़ी है, सिर्फ इन्होंने क्या किया है एक साइलेंसर फिट कर दिया है, बस हो गई मेरी बाइक रेडी। या मुझे 1-1.5 घंटे में बाइक मिल जाएगी। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या बेवकूफ़ काट रहे हैं। 17-18 दिन बाद भी इनका ये जवाब है। अब चढ़ रही है, मतलब मैं आ गया हूँ तब जाके रैम पे लगा रहे हैं। ये अब इन्होंने रैम पे लगा दी, और वो भी छुट्टी होने का टाइम है, 5:45 बज चुके हैं, और सब लोग इस वक्त लेबर जाने के टाइम है, 6 बजने वाले हैं। लेबर्स भी बोल रही है, तो यहाँ अब ये रैम पे चढ़ रही है। अब जाके मेरे आने का इसका काम स्टार्ट होगा। यहाँ रैम पे लगा दिया, अब रैम को स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऊपर उठा रहे हैं।
यहाँ इन्होंने वापस रैम्प नीचे गिरा दिया। मैकेनिक को पता ही नहीं चल रहा था कि काम क्या होना है। जब मैंने इनको बताया तो इन्हें पता, फिर उन्होंने रैम्प डाउन किया, अब दूसरा काम कर रहे हैं। यानी इस तरीके से बाइक अब खुलनी शुरू हो गई, काउल वगैरह खुल रहे हैं, नट वगैरह खुलने स्टार्ट हो चुके हैं इस बाइक के। अब इसका काम सही तरीके से स्टार्ट हुआ है। यहाँ ये पार्ट्स वगैरह निकालते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। वो भी जब हो रहा है ये काम, जब मैं आकर यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ, जब मैंने इनको बोला कि इसको खुलवाओ और इसमें पार्ट्स वगैरह डलवाओ। मैनेजर से थोड़ी तू मैं हुई, तब जाके ये काम मेरा स्टार्ट हुआ है, यानी पूरे 18 दिन बाद। यहाँ दोनों नट बोल्ट खोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हो सकता है शायद अगर मैं यहाँ आज भी ना आता तो मुझे ये बाइक आज भी नहीं रैम पे मिलती, ना इसमें काम स्टार्ट होता। ये सारे काउल्स वगैरह हटा दिए इन्होंने और कंडीशन आप देख सकते हो इस वक्त में। कंडीशन ये है, इस कंडीशन में क्या मैं लेके जाता यहाँ से बाइक। भाई यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे पता चली कि जो काउल होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि काउल क्या होते हैं। ये जो इस साइड पे लगते हैं ना प्लास्टिक के, ये इस टाइप के जो प्लास्टिक का होता है इसको काउल बोलते हैं। तो ये इस साइड पे भी होता है और दूसरी साइड पे भी होता है, दोनों तरफ होता है। तो इसमें क्या है, जो इन्होंने सामान मंगवाया ना वो दोनों लेफ़्ट साइड का आ गया, राइट साइड का इनके पास आया ही नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ 18 दिन बाद, पूरे 18 दिन बाद मैं बाइक लेने के लिए आया हूँ। तो अभी मेरा आने के बाद ये काम स्टार्ट हुआ है। अभी देखो जिस हिसाब से मैकेनिक लगे, तो अभी देखते हैं। उसमें भी इन्होंने कह दिया कि अभी 1 दिन का टाइम और लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑलरेडी ये जो 2 फ्रंट के शॉकर है, ये शॉकर पूरी तरीके से बैंड है, ये रिपेयर के लिए भेजे जाएंगे। अब मेरे आने के बाद ही ये सारा काम स्टार्ट हो रहा था। तो ये शॉकर खुलेंगे और टाइम इस वक्त 5:45 यानी 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ये भी डलेगा फ्रंट का, जो फ्रंट के टायर के ऊपर है, ये रिपेयर होंगे। बाकी के सामान तो इन्होंने बोल ही दिया है कि भाई अगले दिन आएगा, क्योंकि इनसे गलती हो गई यार। मैनेजमेंट इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देखो इतना बड़ा अच्छा खासा गैरेज है, इतना सारा स्टाफ है, उसके बाद इनसे गलतियाँ हो रही हैं। वो भी 18 दिन बाद मुझे बता रहे हैं कि गलतियाँ हो गई हैं। ये ऊपर के नट बोल्ट खोले जा रहे हैं ताकि ये आगे के शॉकर्स को निकाल सकें। यहाँ ये दूसरा भैया लगा हुआ है यहाँ शॉकर्स निकलवाने में। ये पहले डिस्क ब्रेक के पैड्स को निकालेंगे, उसके बाद डिस्क पैड निकलेगी, उसके बाद ये शॉकर्स को निकाल पाएंगे। ऊपर से उन्होंने दोनों नट खोल दिए, दोनों तीनों नट जो खुलने थे। अब ये फ्रंट वाले टायर को निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि शॉकर्स आराम से निकलते हैं या कोई और भी नट खोलने या कोई और दिक्कतबाजी हो सकती है। फिलहाल ये इस पैड की रबड़ को निकाल दी इन्होंने। अब यहाँ उधर से इसमें एक रॉड पड़ी होती है टायर के अंदर, अब पहले उसको निकालेंगे इन्होंने, जबकि ऊपर से पहले नट खोल दिए, जबकि ये सारे काम इनको पहले करने चाहिए। छुट्टी का टाइम हो चुका है, लेबर भी परेशान है। या छुट्टी के टाइम पे हमें मैनेजर ने ये काम बता दिया है, तो शर्मा शर्मी में इनको ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद इनको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और टाइम से अपने चले जाते, और मैनेजर भी शायद इनको कह देता कि हाँ भाई चले जाओ। अब मैनेजर ने इनको काम करने के लिए बोल दिया है तो इन्हें करना ही पड़ रहा है। ये मैनेजमेंट है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी मैनेजमेंट है इन लोगों की। यहाँ पर हीरो के सर्विस सेंटर में ये हाल है। ये अब टायर निकला और इन्होंने बाहर कर दिया, अब शॉकर्स निकलेंगे। तो यहाँ ये जो रिन क्या गोटी जो भी कुछ हो सकता है, इसको इन्होंने लूज़ कर दिया और ये शॉकर निकालने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि शॉकर बैंड है और ऊपर से, और आज तक कभी मेरी बाइक खुली नहीं। ये तो इस बार एक्सीडेंट हो गया, जिसके चक्कर में मेरी बाइक फर्स्ट टाइम खुल रही है। तो ये शॉकर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखो किस हिसाब से शॉकर्स को निकाल पाते हैं, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। ये शायद यहाँ पर इनका कोई नट बोल्ट रह गया या एक वायर अटकी हुई है, इस वायर को पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर का झटका दिया या खिंच गया तो शायद ये वायर भी कट जाएगी। आखिरकार शॉकर बाहर आ ही गया, मतलब एक निकल आया तो दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा। ये इन्होंने एक निकाल दिया और अब दूसरे की बारी।
तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों शॉकर्स निकल गए आसानी से, और ये जो फ्रंट की जो हेडलाइट है ये लटक गई है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर फिक्स करके और इसमें नट बोल्ट लगा देंगे ताकि ये गिरे ना। भाई 18वां दिन है आज, और 18वें दिन के बाद भी मुझे आज बाइक नहीं मिली, और मुझे अगले दिन का समय दिया गया, यानी कल 19वां दिन है। और आज मैंने खुद आकर यहाँ पे बाइक रैम्प पे चढ़वाई है, लगवाई है। उससे पहले सिर्फ उन्होंने एक साइलेंसर लगवा दिया था, और बाकी का सारा काम मैंने अब आज खुद जाके करवाया। जब मैं 5:15 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, 6 बजे लेबर्स की छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये बाइक रैम्प पे चढ़ी, इसका सामान वगैरह खुला है। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ का जो मैनेजर है मिस्टर राकेश, यार मुझे इतना ज़्यादा ढीला काम लगा इसका, बहुत ज़्यादा। कोई मैनेजमेंट वाली इसमें कोई बात है नहीं। और रुद्राक्ष मोटर यहाँ बुराड़ी में है, और अगर रिव्यू वाली बात करें तो आप खुद समझ सकते हो कि यार जो उन्होंने 10 दिन या 12 दिन का टाइम दिया था, आज इन्होंने 18 दिन लगा दिए सिर्फ एक पार्ट्स या 2-4 पार्ट्स लाने के लिए। तो सोचो इनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी हो सकती है। इतनी अच्छी मैनेजमेंट यार हमें तो नहीं चाहिए। वो 18 दिन बिठाते सिर्फ एक बाइक का काम कराने के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी मेजर काम हो जाए तो मुझे लगता है तो 2 महीने लगा देंगे। आज भी मुझे खाली जाना पड़ रहा है, तो कल आता हूँ, कल देखते हैं कितना काम हो पाएगा। तो फाइनली आज मैं लेने जा रहा हूँ अपनी बाइक की डिलीवरी के लिए, जो मैंने रिपेयरिंग के लिए दे रखी थी। और कल शाम को 5:30 पौने 6 बजे के आसपास उनका फ़ोन आ गया था कि भैया आपकी बाइक बिल्कुल रेडी है, वॉश करा के बिल्कुल रेडी करके रख दी है। बट मुझे यहाँ से 15 मिनट लगते हैं वॉक, पैदल जाने में, क्योंकि यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास उनका सर्विस सेंटर है। तो 22 दिन बाद आज मैं लेने जा रहा हूँ अपनी बाइक। मतलब सर्विस सेंटर में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, 6 से 7 पार्ट लगाने में। इतना दिन से घुमा रहे हैं, करीब 6 से 7 चक्कर मेरे भी इनके सर्विस सेंटर पे लग गए। लेकिन 22 दिन बाद आज मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। अभी भी पता नहीं कि उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ये देखने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ कमी रह तो नहीं गई, सब काम उन्होंने परफेक्ट किया है कि नहीं। और जाके देखते हैं कि उसका बिल बना कितना, मेरा अमाउंट इसमें कितना लगा, और कौन कौन से पार्ट्स उन्होंने निकाले हैं। क्या वो पार्ट्स खुद रखते हैं या हम लेते हैं, या उसको पार्ट्स को डैमेज करके देते हैं या एज इट इज़ दे देते हैं, ये जाके देखते हैं। पहले निकलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। तो फाइनली बाइक मैंने रिसीव कर ली और मैं अपने घर पे ले आया हूँ। और वैसे तो इसमें 7 पार्ट्स मुझे डलवाने थे, लेकिन एक पार्ट मेरा इसमें बिल्कुल ठीक ठाक निकला, तो मैंने वो चेंज नहीं करवाया। मैंने 6 पार्ट चेंज करवाया। और मेरा ये जो सामने जो लेग गार्ड है ये भी मैंने सीधा करा लिया। मैंने कहा चल जाएगा, जब तक तो चला लेंगे। और इसमें मेरा ये मड गार्ड चेंज हुआ, इसमें मेरा ये वाइज़र चेंज हुआ, और इसके साथ साथ मेरा ये नया हैंडल चेंज हुआ। और काउल, जैसे कि ये काउल है, इसमें ये काउल चेंज हुआ है। इसकी तो चेपी भी शायद अभी तक इन्होंने उतारी नहीं है, चेपी उतार देते, बड़ी अजीब सी लगती है। ये काउल चेंज हुआ इधर का लेफ़्ट, ये काउल चेंज हुआ राइट का, ये पूरा साइलेंसर चेंज हुआ है। प्लेट्स मैंने चेंज नहीं करवाई क्योंकि बैंड है, लेकिन फिर भी चल जाएंगी इसमें। और ये वाला पार्ट मेरा बच गया, जिसके चक्कर में मुझे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कंपनी ने ये मुझे मुट्ठे दे दी उसमें लगा के हैंडल के साथ साथ। चलो ये तो कंपलसरी हुई, उनको लगाना था या क्या करना था। यहाँ पर भी स्टिकर छुड़ा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि भाई बाइक तो काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक क्या, पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो गई। ऊपर से बहुत बढ़िया और बढ़िया से चमक रही है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नई जैसी बाइक हो गई है। लेकिन जब मैंने उसको चलाया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलाने के मैं काम से निकला, मैंने उसे चलाया तो देखा कि जो शॉकर है ना, वो शॉकर काउल में अड़ रहे हैं, कचर कचर करके जैसे आवाज़ कर रहे हैं। तो मैं कंपनी वापस, यानी हीरो के सर्विस सेंटर में वापस लेकर गया, तो वहाँ पता चला कि इसके तो शॉकर बैठे हुए हैं। लो जी, मतलब 12,000 रुपये खर्च कर दिए, सब काम करा लिया, तो अब जाके पता चल रहा है शॉकर ख़राब है। इन्होंने शॉकर भी चेक नहीं किए, लेकिन शॉकर तो नहीं ख़राब है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है बाइकों में या कोई टक्करें लगती है तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वो शॉकर भी अब मुझे चेंज कराने हैं। और फिर मैंने और खुद से ही वहाँ पे देखा, कुछ चीज़ें चेक की, चलाने के बाद मुझे फील हुआ कि उसकी चेसी भी टेढ़ी लग रही है। वहाँ फिर मैंने उसके मैकेनिक को, वहाँ के मैनेजर को बोला। मैनेजर ने, उसके कोई सीनियर मैकेनिक है, उसने बुलाया, तो उसने भी फिर ये रियलाइज़ किया कि इसकी चेसी बैंड हो गई है। तो ये चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया उस वक्त में कि यार मैनेजर ने क्या किया।
क्या सर्वे किया इन्होंने, क्या देखा कि क्या ख़राब है क्या नहीं। कह रहे नहीं जी आपने तो ये चीज़ बताई नहीं, जो आपने बताया हमने वही कर दिया। अबे तुम क्लेम वाले बंदे बैठे हो, तुम एक्सीडेंटल गाड़ियाँ देखते हो, तो फिर तुम जानते क्या हो, ज़ीरो या बाबा जी का ठुल्लू? क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ के? मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। तो अब मेरा बाइक का सिर्फ 2 काम बचा है। एक शॉकर चेंज होने, शॉकर में आफ्टर मार्केट ही कराने जा रहा हूँ, जो कि आज मैं निकल रहा हूँ शॉकर चेंज कराने के लिए, क्योंकि दोनों शॉकर पीछे के बैठ चुके। और जब तक शॉकर चेंज नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम्स खड़ी रहेगी, क्योंकि टायर के दोनों हिस्से हैं ना, वो घिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं। शायद हो सकता है शॉकर की वजह से, शायद हो सकता है उसकी चेसी की वजह से। तो पहले शॉकर चेंज कराएंगे, और शॉकर में करीब 1800-2000 रुपये के आसपास का खर्चा है। पहले शॉकर चेंज कराने चलते हैं। शॉकर चेंज कराने के बाद देखते हैं क्या चेसी सच में टेढ़ी है, सच में बैंड हो गई है, या उसका होगा क्या। तो चलो चलते हैं, पहले आज शॉकर चेंज कराने हम लोग निकल रहे हैं।